नमस्कार, मैं विवेक महेश्वरी आरती साड़ी से एक बार फिर आपके सामने दो तीन मैंने क्रॉप टॉप के और कुछ गाउन्स के नए डिजाइन बनाया है। पहले वो दिखा देता हूँ आपको। एक तो ये देखिए क्रॉप टॉप में हमने इस स्टाइल में बनाया है नया डिजाइन। देखिए यहाँ पे हमने इस तरीके से मेटल का ये इस्तेमाल हुआ है, नया चीज़ है, नया मटेरियल है। और हमने लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में इस तरीके से दिया है। पास से इसको क्लोजअप लीजिए, पहले दूर से ले लिया, पास से फ्लेयर देखिए कितना अच्छा, पूरा हैंडवर्क का काम, बढ़िया क्वालिटी के स्टोन्स इस्तेमाल किए हुए हैं, जरकन। ये देखिए आप इसमें अच्छा मार्जिन लेके, मतलब बहुत अच्छा मार्जिन लेके बेच सकते हैं। क्रॉप टॉप पे है। और ये ब्लाउज हो गया। ब्लाउज देखिए इसका फ्रंट बैक स्लीव्स, आपको एक बार बैक से भी घुमा देता हूँ। ये देखिए फ्लेयर मेन चीज है, फ्लेयर बहुत अच्छी और जरकन की क्वालिटी बहुत अच्छी इस्तेमाल की इस तरीके से। एक बार लाइट जलाइए, लाइट में इसका गेटअप बहुत बढ़ जाएगा। यहाँ पे प्रॉपर लाइट नहीं है लेकिन फिर भी आप देखिए शाइनिंग कितनी बढ़िया, जरकन एक चमक रही होगी। कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है इसलिए हम वो कर देते हैं। एक बार बंद करिए, दूसरा पीस दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर हम उसको करेंगे। आइटम्स बहुत सारी हैं, ये देखिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किस तरीके से दुपट्टा लेना है। ये देखिए इसमें दो तीन तरीके से मिक्स किया हुआ। ये हमने दुपट्टा ऐसे साइड करके घुमाया है। डिफरेंट वर्क गोटा पत्ती के साथ में ये मिक्स मैच करके बनाया हुआ है। गोटा पत्ती के साथ में है ये वर्क। नीचे भी ये गोटा पत्ती और ये कोड, जो नए तरह का मटेरियल है, ये इस्तेमाल किया है। स्टोन साथ में। फ्लेयर देखिए बहुत अच्छी, जो स्लिम गर्ल्स होती हैं उन पे बहुत ही बढ़िया लुक आती है इनकी। लाइट कलर, लाइट पेस्टल कलर्स। एक बार लाइट भी जला के दिखा दीजिए। ये देखिए गेटअप इसमें कितना अच्छा आता है। कर दो, बंद कर दो। और कुछ इस तरह के गाउन भी बना रहे हैं जो सीक्वेंस में होते हैं, सिंपल गाउन। ये इस तरीके से बनाया। रेंज वाइज आइटम है। यहाँ पे प्राइस इसलिए ही नहीं बताता हूँ क्योंकि बेचने में आपको आसानी रहे, आप इजीली माल बेच सकें। ये इस नीचे पूरे में इस तरीके से सीक्वेंस। इसका दूसरा कलर दीजिए। एक तो हमारा जो भी सिस्टम है ये सब सेल करने वालों के हिसाब से, रीसेलर्स के हिसाब से। रीसेलर्स मेरे पास बहुत सारे जुड़े हुए हैं, शॉपकीपर्स जुड़े हुए हैं। आज की डेट में शॉपकीपर्स को भी बहुत फायदा हो रहा है, कहीं पे भी डिलीवरी करवा लेते हैं। एक्चुअल में माल जब भी बिकता है तो माल किस में बिकता है? फेस वैल्यू पे बिकता है। खाली माल जो बिकता है फेस वैल्यू पे बिकता है। ये देखिए नेट के ऊपर इस तरीके से वर्क, बिल्कुल वेरी गुड। इस तरीके से दिखाइए, ये नेट के ऊपर है, नीचे ऐसे लगा हुआ। एक और डिजाइन, ये देखिए इसमें थोड़ा सा स्टाइलिश पैटर्न देने की कोशिश करिए कम रेंज में। मैं सब रीसेलर्स और जितने शॉपकीपर्स हैं उनसे भी कहता हूँ आप मुझसे जुड़िए, मेरी ऐप से जुड़िए। जो शॉपकीपर्स हैं, जो रीसेलर्स हैं, मुझे बताएंगे, अपना विजिटिंग कार्ड भेजेंगे। ये मतलब मुझे कैसे पता चलेगा आप रीसेलर हैं, शॉपकीपर हैं? बाकी मैं बैक एंड से चेक करता रहता हूँ कौन कितनी शेयरिंग कर रहा है, कितना काम कर रहा है, कितनी ऑर्डर्स दिए, मुझे सब पता रहता है, नॉलेज में आता रहता है। जितना आप काम करेंगे उतना आपको अल्टीमेट फायदा होने वाला है, क्योंकि आप उतना माल बेचेंगे उतना आपको प्रॉफिट होगा। ये देखिए कोशिश करिए एक अलग स्टाइल में, पास से क्लोजअप भी ले लो,
सीक्वेंस का। सीक्वेंस इस समय सबसे ज़्यादा हॉट में, सबसे ज़्यादा डिमांड में, सब कुछ मार्केट में सबसे ज़्यादा सीक्वेंस चल रहा है इस रेंज में। और फिर हाई रेंज में तो आप ये इस तरह की चीज़ें होती हैं जो आप किसी भी रेट पे मार्जिन लेके, अच्छे मार्जिन लेके आप बेच सकते हैं। ये देखिए ऑफ शोल्डर डिज़ाइन है, यहाँ पे इस तरीके से होगा, यहाँ पे ये स्लीव्स दी हुई है। ये 38 साइज रेडी होता है, आपको कस्टमर को कस्टमाइज कराना, हाइट की एडजस्टमेंट, ये कुछ भी है वो टेलर करेगा। आप वहाँ पे टेलर से, आपके पास टेलर होना चाहिए जिससे आप इसको एडजस्ट करा के दे सको। जब भी आप कराते हैं तो एक जो नए हैं, नए लोग जुड़ रहे हैं मुझसे, उन लोगों को बता रहा हूँ, वो पहले काम नहीं करते थे, कि आप जब भी हाइट लें किसी भी कस्टमर की, तो उसकी सैंडल या उसने जो भी हील पहननी है उसको कंसीडर ज़रूर करें, नहीं तो आप नुकसान उठाएंगे। ये देखिए हम तो फुल एक स्टैंडर्ड साइज पे बनाते हैं, तभी ये सस्ते पड़ते हैं, क्योंकि इसमें हम पूरा का पूरा जो कपड़ा है, फैब्रिक है, उसकी कॉस्टिंग फैला के उसमें पूरा मार्जिन कुछ भी वेस्ट नहीं होने देते, तो उसी हिसाब से बने होते हैं ये सारे। अंदर मार्जिन होता है, जैसे 38 साइज पे बना हुआ, ये 42 तक चला जाएगा। डिपेंड करता है कौन सा डिजाइन किस तरीके से बना हुआ है। ये देखिए ये सस्ते भी इसलिए पड़ते हैं क्योंकि हम फैब्रिक की वेस्टेज नहीं होने देते, बिल्कुल भी पूरा फैब्रिक इस्तेमाल कर लेते हैं, फ्रंट बैक। ये देखिए स्टाइल। और काफ़ी सारे कस्टमर्स हैं, जब से मुझे आप लोगों ने आइडिया दिया कि रीसेलर के लिए यदि आप 500 रुपये या 600 रुपये, मतलब 500 रुपये आप जमा कर लेते हैं, पैकेट वापसी ना आए, यदि वापसी आता है तो उसको उसके वेव ऑफ हो जाएंगे, मतलब सॉरी उसके फॉरफिट हो जाएंगे पैसे, जो कोरियर आने जाने का लग रहा है उसके उस एवरेज में जमा हो जाएंगे। तो काफ़ी सारे लोग लेकिन रीसेलर्स मुझसे जुड़े हैं सीओडी पे माल भेजने के लिए इस चीज़ में। और रीसेलर जितने भी हैं जो अपना प्रॉफिट ऐड करके शॉपकीपर्स जुड़ रहे हैं कि आप माल भेजते हैं सीओडी पे, मार्जिन जैसे ही वो डिलीवर हो जाता है 7 से 10 दिन के अंदर उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। बैंक अकाउंट हर कई लोगों ने पूछा, मुझे अभी भी क्वेश्चन हुआ, कहने कि हमें आपके पास मेरा बैंक अकाउंट नंबर, वहाँ पे डिटेल दी हुई है, अपना बैंक अकाउंट ऐड करें। आप अपना बैंक अकाउंट ऐड कर देते हैं, मुझे पास वो मैसेज आ जाता है, वहाँ से ईजी होता है। नहीं तो फिर हम लोग वहाँ से कॉन्टैक्ट करते हैं, कॉल करते हैं, मेरे काफ़ी स्टाफ मैंने अब बढ़ा लिया है जो इस चीज़ के लिए कॉल करते हैं कि आपको अपना बैंक अकाउंट की डिटेल, बैंक की डिटेल्स दीजिए। बैंक की डिटेल्स बाकायदा ऐड होती हैं, सिस्टमेटिकली वर्क है, ऐसा ही नहीं है नॉन सिस्टमेटिकली काम नहीं कर रहे हैं। और बाकी आपको क्या चीज़ चाहिए, क्या ऐसी मतलब फैसिलिटी या कोई कमी हो, या तो हमारी साइड से कोई कमी हो तो वो बताइए, कोई और फैसिलिटी चाहिए तो वो बताइए। अब मैंने प्रोडक्ट्स भी वाइट बैकग्राउंड करके डालना शुरू करें, ताकि किसी को ये ना पता चले ये जो शॉप का है कहाँ का है। आप लोगों को रीसेल करने में, आप लोगों को माल बेचने में आसानी रहे, मेन पर्पज़ यही है। हाँ, ओरिजिनल पिक आप मांगते हैं तो दैट इज़ अ डिफ़िकल्ट वर्क, एक बार काम में हो सकता है, फर्स्ट टाइम कर दें, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आपको हर प्रोडक्ट की ओरिजिनल पिक भेजी है। ये ओरिजिनल पिक ही हैं जो यहाँ से फ़ोटो ली जाती हैं। वाइट, यहाँ पे वाइट पर्दा लेके आए हूँ, पहले कहाँ होता था, है तो वही पीछे शॉप की, जरा सा इधर घुमाइए, वही शॉप है, कुछ नहीं डिफरेंस है, सिर्फ यहाँ पे वाइट पर्दा लगा के इसको बाद में बैकग्राउंड यहाँ से वाइट कर देते हैं, सिर्फ पर्पज़ इतना ही है। और मन की बात में छोटे से एक बात कहूँगा, लड़कियों को पढ़ाओ जितना पढ़ा सकते हो। अभी मैंने पहले भी कहा था, कल एक फिर से यही इंसिडेंट हुआ, एक बच्ची आई, तो मतलब बच्चे ही हैं सारे के सारे, स्टाफ आया तो वो थोड़ा सा नर्वस, बात नहीं कर पाए। मैंने उससे यही समझाया, मैंने कहा बेटा आप एक बात समझो, वो बच्चा मतलब फेल हो जाता है ये आगे जाके जो टीचर से अपने क्वेश्चन नहीं पूछ पाता। नर्वस थी, जब पूछ नहीं रही थी, मैंने थोड़ी देर बैठा, मैंने कहा बेटा आप पूछ नहीं रहे हो। मैंने सर मुझे डर लगता था पहले से, मैंने कहा डर लगता था, बात सही है। दो बातें होती हैं सिंपल सी, जो मैंने उसको समझा वो यहाँ बता रहा हूँ, वो अपने बच्चों को सबको यही समझाता हूँ। क्लास में बैठे हुए हैं, टीचर पढ़ा रहा है, आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई, कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया, कुछ भी नहीं समझ आया, टॉपिक आपको ढंग से नहीं समझ आ रहा, आप उस समय पूछ लो। यार बाकी बच्चे क्या कहेंगे, टीचर डांट तो नहीं देगा, बाकी बच्चे हंसेंगे, लोग मेरा मजाक बनाएंगे,
बनाने दो, वो जो करना चाहते हो उनको करने दो। टीचर क्या सोचेंगे इट डजंट मैटर। आपको जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा आप उस चीज को बार बार पूछें। कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। रट्टाफिकेशन से आप एक बार पास हो जाओगे, बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, लेकिन वो लाइफ में काम नहीं आता। लाइफ में सिर्फ वो काम आएगा जो आपने समझा हुआ है। तो उस कंसेप्ट को क्लियर करिए, नहीं तो क्या होगा, आप मतलब फेल हो जाएंगे बाद में। वो पूछ नहीं पाई थी, रीजन ये था। मैंने कहा बेटा अभी आपको ऑप्शन मिल रहा है। दूसरी बात जो आगे चली, मैंने कहा आपको ऑप्शन मिला है आप काम करने के लिए, अपने पैरों पे खड़े होने के लिए। बच्चों को पढ़ाने का, खास तौर पे बेटियों को पढ़ाने का मतलब ये होता है कि अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। भगवान ना करे लाइफ में कभी उन्हें किसी चीज की जरूरत पड़े। ऐसा ना हो कि कभी ऐसा इंसिडेंट आ जाए कि अब कोई भी नहीं है, मुझे खुद ही कमाना है, खुद ही सब कुछ करना है। भगवान ना करे आज की डेट में, लेकिन इस तरह का माहौल होता जा रहा है। कई बार हो जाता है लाइफ में, इस तरह की जरूरत पड़ जाती है। आपकी फैमिली को जरूरत है, बच्चों को जरूरत है, आपको खुद को जरूरत पड़ गई। ना करे ऊपर ईश्वर इस तरह से कभी हो, फिर आप इस लायक ही नहीं है, फिर क्या करोगे सर। वैसे भी सेल्फ रेस्पेक्ट वाली जो चीज होती है, थोड़ा सा यहाँ पे आके इंडियन कल्चर स्पेशली और पूरे वर्ल्ड वाइड ये कल्चर है, पुरुष हावी रहते हैं कहीं ना कहीं, कम या ज्यादा। तो जब आप खुद कुछ हो, पढ़ने से ये भी होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। खुद कुछ है और कोई अच्छी पोजीशन पे हो तो और बहुत बढ़िया बात है। तो बेटा वो तो आपके लिए फायदे है, आपके फायदे के लिए चीज है। नहीं तो दूसरा ऑप्शन तो लड़कियों के पास हमेशा होता है, हाउसवाइफ बेटर है। आप हाउस, मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें कोई नुकसान है या कोई परेशानी है, मैं खाली ये कह रहा हूँ कि उस काम को भी आप बहुत बेहतर ढंग से कर पाएंगे यदि आप पढ़ लिख लेंगे। खूब पढ़ो, खूब जितना आप पढ़ सकते हो। लड़कियों से सबसे स्पेशली ये रिक्वेस्ट है कि खूब पढ़िए। माँ बाप से कहता हूँ पढ़ाओ जितना पढ़ा सकते हो। और कभी भी क्वेश्चन पूछने में कोई चीज़ नहीं समझ आती स्कूल में कहीं पे भी, तो उसमें कभी मत घबराइए, कभी मत सोचिए कि लोग मजाक बनाएंगे, बच्चे मजाक बनाएंगे, टीचर क्या कहेगा, टीचर डांट देगा। कोई बात नहीं, एक बार डांटेगा, दो बार डांटेगा, लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, किसी आदमी को जल्दी समझ आ गया, किसी को देर से समझ, तो क्या फर्क पड़ता है। या हो सकता है बाकी के लोग चुपचाप बैठे हों, समझ उनको भी ना आए हो। सिर्फ इतनी सी बात कहूँगा, क्वेश्चन जरूर पूछा कीजिए, कभी भी चुप नहीं रहना। और आपके पास कोई सजेशन हो, कोई टॉपिक हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो, इसी तरह प्यार देते रहिएगा।